ओम शांति। आज की तारीख है 18 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। आज का प्रश्न, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। सुने बाबा ने देर में क्या समझाया? इतना सार रूप में तो समझ आ गया कि आज भी बाबा हमें समझाने देने हैं कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति की। कर्म सभी आत्माएं करती हैं, कर्म करना आत्मा का पार्ट है। वो कर्म कैसे करती हैं ये आत्मा खुद निर्धारित करती है। पर समय परमान जो कर्म होते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म बनते हैं और कलयुग में कर्म विकर्म बनते हैं और संगम पर कर्म सुकर्म बन जाते हैं। बाप की याद से अभी हम कर्मों को सुकर्म बनाना सीखते हैं। अगर बीच में हम कुछ ऐसा कर देते हैं, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, तो हमारे कर्म विकर्म भी बनते हैं। ये बात भूलना नहीं है। इसीलिए ऐसा कुछ ना करे जिससे हमारे कर्म विकर्म बन जाएं। तो ये कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति हमें नहीं पता थी, लेकिन भगवान आए और उन्होंने बताया। अब जब पता पड़ गई है तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए कर्म सतयुग में अकर्म बनते हैं और कलयुग में विकर्म बनते हैं, पर संगम पर हमें कर्म सुकर्म बनने की विद्या अभी आती है, तो वही करना चाहिए। ठीक है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। आज का वरदान, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। अगर आपकी स्थिति ऊंची है तो जिन छोटी छोटी बातों में हम फंस जाते हैं वो लगेंगी ये क्या है, वो व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से नीचापन आप ही छूट जाएगा। जब आप ऊंची स्थिति में जाते हैं तो नीचे की छोटी छोटी बातें तो ऐसे ही भूल जाते हैं। ऊंचा जाने से नीचापन आप ही छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकती है। बुद्धि विशाल हो जाएगी क्योंकि देखो हमारे पास दिव्य बुद्धि का वरदान है। भगवान ने हमें दिव्य बुद्धि दी है, पर ये प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए उसके लिए बाप की याद जरूरी है। अब याद में रहेंगे तो ये वरदान कार्य करेगा और विशाल बुद्धि से कितने भी कार्य कर सकते हो।
ऐसा नहीं कि एक समय में एक कार्य कर रहे हो तो बुद्धि उसी में लगानी है। तो एक बुद्धि कई कार्य कर सकती है और वो बुद्धि चाहिए विशाल बुद्धि। तो आपको मालूम होगा जैसे ये भी मेरा कार्य है, ये भी मेरा कार्य है, ये भी मेरा, तो हर तरफ आप कमांड देकर आपको मालूम होगा कि उस कार्य की समय सीमा कितनी है, तो आप करा सकेंगे। तो उसके लिए चाहिए विशाल बुद्धि। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय में कई कार्य कर सकती है। माना प्रवृत्ति में रहो पर उसके विस्तार में देखते भालते, पर आप साक्षात्कार किसका कराओगे? फरिश्तेपन का। माना हल्के रहना, लाइट रहना, बाबा की याद में समाये रहना। आज का स्लोगन, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। ओम शांति।